हम दूसरी विधि पढ़ाने वाले हैं। कौन सी विधि पढ़ाने वाले हैं? दूसरी। इसका नाम क्या है? लघुरीत और कल्पित विधि। इससे पहले हम कौन सी पढ़ाए थे? साधारण विधि या प्रत्यक्ष विधि। सबसे पहले देखो हमने क्या बताया था, दो तरीके से आपके सवाल आते हैं, एक में वर्ग अंतराल दिया होगा, दूसरे में वर्ग अंतराल नहीं दिया होगा। अगर वर्ग अंतराल आता है तो आप उसके तुरंत बाद मध्यमान जरूर निकालेंगे। अगर वर्ग अंतराल नहीं आता है तो मध्यमान नहीं निकालेंगे, सीधे लिख देंगे और कल्पित मान ज्ञात कर लेंगे, फिर कल्पित माध्य और उसके बाद में बारंबारता। देखिए कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले वर्ग अंतराल, मध्यमान कैसे निकालते हैं? हमने कहा था 10 और 15 के बीच में कितना आएगा? 12.5। कैसे आएगा? 10 और 15 जोड़िए, 10 और 15 जोड़ेंगे कितना आएगा? 25। 25 का आधा करिए कितना हो जाएगा? 12.5। यानी आपको क्या लिखना है? आधा उसका लिखना। 15 20 जोड़िए कितना आएगा? 35। 35 का आधा 17.5। 20 और 25 जोड़िए 45। 45 का आधा करिए यानी 22.5। आप इधर जोड़िए 30 और 35, कितना जोड़ेंगे? 30 और 35 कितना होगा? 65। 65 का आधा कितना होता है? 25 और 30 इसका नहीं निकाला था हमने। 25 और 30 का कितना हो जाएगा? 55। 55 का आधा करो यानी 7.5। बेटा इसका ये है, इसका ये है, और 20 5 45। 45 का कितना हो जाएगा? 22.5। और 25 30 का क्या हो जाएगा? 55। 55 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 27.5। अब 30 और 35 का करोगे तो कितना हो जाएगा? 65। 65 का आधा करोगे तो कितना आएगा? 32.5। अब 35 और 40 को जोड़ो कितना हो जाएगा? 75। 75 का आधा करो 37.5। अब कल्पित मान कैसे निकालते हैं ये हमको ध्यान देना है। तो देखिए कल्पित मान का मतलब होता है बीच का। अब इसमें बीच का तो मिलेगा नहीं, 3 इधर हैं 3 इधर हैं, बीच का यहाँ मिल नहीं रहा है। तो अगर बीच का नहीं मिलता है तब ऐसी सिचुएशन आती है, तब आप क्या करेंगे? ऊपर से सबसे नीचे वाला। समझ गए? यहाँ पे कितना आया? 22.5। कितना आया? 22.5। अब इसके बाद कल्पित माध्य यानी D1 जब आपका निकालना है तो क्या करेंगे? 12.5 में से 22.5 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो उल्टा घटा रहे हैं, 12.5 में से 22 नहीं जाएगा तो क्या कर लेंगे? माइनस का कितना बचेगा? 10। 17.5 में से 22.5 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? माइनस का 5। 22.5 में से घटाओगे 0। हमेशा ध्यान रखना जो बच्चे प्लस माइनस नहीं कर पाते हैं तो आप सीधे 22 में से 12 घटाओ कितना आएगा? 10। 22 में से 17 घटाओ कितना आएगा? 5। बस 0 के ऊपर आपको आँखी मीच के हमेशा माइनस का 0 के ऊपर ही होगा, ये ध्यान रखना। 27.5 में से 22.5 घटाओ कितना बचेगा? 5। 32 में से 22.5 घटाओगे कितना बचेगा? 10। 37 में से 22.5 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका? 15। अब आपको सेम बारंबारता वही नोट कर लेनी है, आपको गुणा कर देना है DI गुणे FI। FI इंटू DI करोगे तो 10 की गुणा 5 से करोगे कितना आएगा? 50। 5 की 6 से करोगे कितना आएगा? 30। 0 की 8 से 12 पंचे 10 छंग 15 तियाँ 45। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, प्लस वाले एक तरफ जोड़ लेना, माइनस वाले एक तरफ, क्योंकि माइनस वाले उसमें से माइनस करने। तो 60 कितना हुआ? 120 और 45 165। 165 में से आपको 50 30 80 घटाने, कितना बचेगा आपका? 85। कितना बचेगा? 85। कितना बचेगा आपका? 85। अब सेम चीज़ है जैसे साधारण विधि में हमने पढ़ा था समांतर माध्य, सेम वही चीज़ है। साधारण विधि में हमने समांतर माध्य कैसे आपका निकाला था? समांतर माध्य हमने क्या लिखा था? पहले सबसे पहले देखो ये लिखा था और बटे में ये लिखा था, यानी FI गुणे वहाँ पे x था, यहाँ पे DI है, बटे FI लिखते थे और A इसमें क्या होता है? जुड़ जाता। यानी जैसे हमने ये लिखा था 85/40, आप वैसे ही लिख दीजिए 85/40, बस A उसमें जोड़ दीजिए, यानी 22.5 प्लस 85/4। आप 40 से इसको क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे। भाग करो, सबसे पहले इसको काट लो, अगर कटता है 5 8 40, 5 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 1 5, 3 बचेगा 5 से 35, यानी 17/8। अब आप भाग करिए तो 8 को 17 से भाग करेंगे तो कितना आंसर का? 8 दूनी 16, कितना बचा? 1 पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ जाएगा। 8 1 8, कितना बचेगा? 2 20 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 4 बचेगा 40 हो जाएगा। 8 पंचे, यानी कितना इसका आएगा? 2.125। कितना आएगा?
2.125 यानी 22.5 प्लस 2.125 जोड़ दीजिए इसको। तो देखो आपका कितना आएगा, इस तरह से जोड़ेंगे 22.5 2.125 जोड़ो 5 2 6.24 24 पॉइंट कितना आएगा आंसर 625। आपका राइट आंसर यही है।